हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की, कि वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाता है, क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट, किस तरीके से इनको हम लोग यूज़ करते हैं। ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इस लेक्चर को देखने के बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसको 100% सही तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, तो देखिए अभी तक आपने स्केलर्स का मल्टीप्लिकेशन किया है, स्केलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया है कि स्केलर मल्टीप्लाई स्केलर। तो आपके पास जो क्वांटिटी आती है वो हमेशा एक स्केलर आती है। सपोज आपसे बोला 2 × 3, आपने बोला 6, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज हम सीखेंगे वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग दो तरीके से करते हैं। पहला होता है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्यों कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्यों कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, सारी बात समझ में आएगी। और दूसरा हमारे पास होता है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसका भी नाम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों है और वेक्टर प्रोडक्ट क्यों है ये भी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, जिसको हमने डॉट प्रोडक्ट बोला। सपोज आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोला क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बीच में डॉट यूज करते हैं, डॉट। और ए डॉट बी करने के बाद जो हमारे पास क्वांटिटी आती है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। कैसी क्वांटिटी आती है? स्केलर। सपोज इनके मल्टीप्लिकेशन कुछ भी आया तो मान लीजिए सी आया, तो सी जो आपके पास क्वांटिटी आएगी वो कैसी होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। और डॉट से शो करते हैं इसलिए डॉट प्रोडक्ट। दूसरी तरफ वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बीच में हम लोग क्रॉस का साइन यूज करते हैं। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस के साइन से यूज होगा और इनका मल्टीप्लाई करने पर आपको जो क्वांटिटी मिलेगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। मान लीजिए सी आया तो सी वेक्टर टर्म में आएगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसलिए इसको हम एक वेक्टर प्रोडक्ट की तरह से ट्रीट करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट की तरह से बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की, कि दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या एप्लीकेशन है, उसके बारे में जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं आपको सारे आज इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर्स लिए हमने, ए वेक्टर दूसरा बी वेक्टर, शो करते हैं डॉट से। तो ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास मोड ए मोड बी कॉस थीटा, या आप इसको सिंपल भी लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो आप समझ ही गए होंगे कि ए और बी जो हैं, ए और बी ये दोनों क्या हैं? मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी, दोनों के मैग्नीट्यूड लिए हैं। और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी के बीच का एंगल है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं इस पर भी वीडियो में डाल चुका हूं, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल लेने के लिए या तो उनका हेड हेड कॉम्बिनेशन हो और या फिर कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए? टेल टेल कॉम्बिनेशन, तभी हम उनके बीच में एंगल मेजर करते हैं। सबको पता है ये बात। तो थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक तो हमको कोई परेशानी नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया कि मान लीजिए बेटा एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मैंने आपसे बोला कि 5 यूनिट्स, दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मैंने आपसे बोला 10 यूनिट्स, और मैंने आपसे कहा कि इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो फाइंड कीजिए आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो आपने बोला सर ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10 इंटू कॉस थीटा कितना है? 60। तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल, तो कितना आंसर आया? 25। कैसी क्वांटिटी आई? एक स्केलर क्वांटिटी आई। कैसी क्वांटिटी आई? स्केलर। डॉट प्रोडक्ट जब भी करेंगे हमेशा कैसी क्वांटिटी आएगी आपके पास? स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल मैग्नीट्यूड दे दे आपको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तो कहीं भी नहीं आएगी, कैसा भी क्वेश्चन दे दे इस वीडियो के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें आपको ध्यान रखने वाली दो चीज़ें हैं।
सबसे पहली फर्स्ट नंबर पे कि अगर आप यूनिट वेक्टर आई कैप का यूनिट वेक्टर आई कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करो। यूनिट वेक्टर्स पे भी वीडियो है आपके पास, आप देख सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो एक यूनिट वेक्टर हमने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई कैप, दूसरा भी आई कैप। इस फॉर्मूले से हम लोग इनका अगर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो मोड ए, तो दोनों का मोड क्या होगा 1 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स का मतलब उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। तो 1 इंटू कॉस थीटा, थीटा जरा सोचो कितना होगा। तो आई कैप जो यूनिट वेक्टर होता है वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग, ये भी आई कैप है तो ये भी किसके अलोंग होगा एक्स डायरेक्शन के अलोंग। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। ये कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो आई डॉट आई आपके पास कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू भी 1, क्योंकि जे डॉट जे तो मैग्नीट्यूड इनका भी 1 1 और कॉस इनके बीच का एंगल भी 0 डिग्री। जे कैप कहाँ मिलेगा आपको वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, तो ये भी 1 हुआ। ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं कि के कैप डॉट के कैप, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1। ये आगे बहुत यूज में आने वाला है डॉट प्रोडक्ट के अंदर। के कैप किसके अलोंग होता है जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। तो खुद से डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है 1 आता है यूनिट वेक्टर्स के केस में। यूनिट वेक्टर का खुद से डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। सपोज मैंने आपसे बोला कि बेटा आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू बताओ, तो आपने बोला सर आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड भी 1, लेकिन एंगल, तो एंगल देखो आई कैप इधर जे कैप इधर, तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो खुद का किसी भी दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। मैंने आपसे बोला कि जे कैप डॉट के कैप बताओ 0, के कैप डॉट आई कैप बताओ 0। खुद के अलावा किसी दूसरे के साथ 0 नहीं है पसंद, खुद के साथ कितना आएगा 1 आएगा यूनिट वेक्टर्स के केस में। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए आगे इसका यूज कैसे करते हैं, इसका यूज क्यों है, क्यों बताइए बात। देखो आपको वेक्टर्स दे दिया, जैसे सपोज मैंने आपसे बोला कि बेटा एक वेक्टर है ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। जरा इनका डॉट प्रोडक्ट तो फाइंड करो a डॉट बी। तो कैसे करोगे इनका डॉट प्रोडक्ट, तो देखो सबसे आसान तरीका डॉट निकालने का, i वाले का मल्टीप्लाई हमेशा i से, j का मल्टीप्लाई हमेशा j से, और k का मल्टीप्लाई हमेशा k से। बाकी किसी से करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि i का j से करोगे तो 0, i का k से करोगे तो 0। देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे लिखेंगे। अब आप मैथ्स में सिंपल मल्टीप्लाई कैसे करते हो, आपने पकड़ा पहले 2i कैप को, 2i कैप का i कैप के साथ माइनस 2j कैप के साथ 4k कैप के साथ, ऐसे ही करते हैं मैथ्स में मल्टीप्लाई। लेकिन i का j और k के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 0, अभी सीखा था हमने। तो i का i से तो 2 इंटू 1 प्लस j का j से तो 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस k का k से 4 मल्टीप्लाई 4, तो सॉल्व किया तो 2 माइनस 6 प्लस 16, 16 माइनस 6 10 प्लस 2 12, खत्म। तो i डॉट आई 1 करना है, j डॉट जे 1 करना है, k डॉट के 1 करना है, और आंसर निकाल के टिक कर देना है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। और देखो क्वेश्चंस, मैंने बोला बेटा आपसे कि एक वेक्टर है p वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, दूसरा वेक्टर है q वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। जरा इनका डॉट फाइंड कीजिए, करो खुद से डॉट फाइंड। p डॉट q निकाला तो कितना आया, तो i का i से तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 1, j का j से करेंगे तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, प्लस k का k से करेंगे तो 1 इंटू माइनस 3 कितना आएगा माइनस 3, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, माइनस 5 में से 2 गया तो माइनस 3। डॉट प्रोडक्ट माइनस में भी आ सकता है, स्केलर क्वांटिटी है कोई दिक्कत नहीं है, स्केलर है तो क्या माइनस नहीं होगा, बिल्कुल होगा, हो सकता है a डॉट बी माइनस भी आ सकता है। क्लियर है इतनी बात। तो ये था आसान सवाल कि a डॉट बी हम लोग किस तरीके से करते हैं। डायरेक्ट अगर आपको मैग्नीट्यूड दिया है तो भी निकाल सकते हो, और i j k की टर्म्स में दिया है आप तब भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आती हैं जो आपको याद रखनी है, नोट लगा के
नोट लगा के देखिए। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि आप ए वेक्टर का बी वेक्टर से डॉट करो या बी वेक्टर का ए वेक्टर से डॉट करो, दोनों आंसर कैसे आएंगे? सेम आएंगे। दोनों आंसर कैसे आएंगे? सेम। जरा इसका फील लेते हैं, ऐसा क्यों हुआ, रीजन जानते हैं कि ऐसा क्यों सेम क्यों आ रहा है। देखो, सपोज एक वेक्टर ए वेक्टर है, एक वेक्टर बी वेक्टर है, और मैंने बोला कि इनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। तो जब आप ए डॉट बी कर रहे हो तो आप ए से बी की तरफ मूव कर रहे हो, ए डॉट बी में, तो आपने थीटा मेजर किया अंदर वाला, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, तो आया ये ए बी कॉस थीटा। ये तो आया आपके पास ए डॉट बी। जब आपसे मैं पूछूं कि बेटा बी डॉट ए कितना होगा, तो अब आप बी से ए की तरफ जाओगे, तो बी से ए की तरफ थीटा आपके पास ये वाला एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच का एंगल, बाहर वाला एंगल, बी से ए की तरफ। इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 360 माइनस थीटा। फॉर्मूला तो वही है। तो बी ए और कॉस थीटा, यानी कि एंगल कितना मेजर किया आपने? 360 माइनस थीटा। अब 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो बी डॉट ए भी आपके पास कितना आया? बी ए कॉस थीटा। तो आप देख सकते हो दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है? सेम आ रही है। तो ए डॉट बी इक्वल टू किसके होता है? बी डॉट ए के, इसलिए हम इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। जबकि दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट अगर आप करोगे, यानी कि क्रॉस वाला जो इससे अगला है मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के साथ इक्वल नहीं आता है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात थी कि ये कम्यूटेटिव रहता है। दूसरी आप देखिए, इसमें एक और अच्छी बात आती है कि अगर किसी वेक्टर ए का खुद के साथ ही डॉट पूछा जाए, ए डॉट ए, ठीक है, तो आप सिंपल फॉर्मूले से सोचो एक बार, ए डॉट ए, तो इसका मैग्नीट्यूड भी ए इंटू बी, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी ए, और इंटू कॉस थीटा, तो वेक्टर ए तो यही है, एक ही वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ए भी यही है, तो थीटा कितना हुआ? 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ए इंटू ए स्क्वायर, यानी कि मैं इसको मोड ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो दो वेक्टर्स का डॉट करने पर, दो वेक्टर्स का यानी कि किसी वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट करने पर हमेशा उसका क्या हो जाता है? उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। ये बात देखने में छोटी सी है कि ये पता नहीं क्या बात है, पर देखना एक सवाल ऐसा कराऊंगा जिसमें ये बात बहुत अच्छी तरीके से यूज़ होगी। जिसको ये बात नहीं पता होगी वो उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा कि ए डॉट ए इक्वल टू मोड ए स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू मोड ए स्क्वायर। तीसरी बात समझो, एक और इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर बेस्ड, कि इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? सोचो क्या होगा, सोचो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो cos 90 होगा, और क्या होगा? ए डॉट बी करोगे आप तो ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, कॉस हमने पहले ही बोल दिया कि परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ से आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? 0 होता है। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं, या स्टाइल मारनी है तो बोल सकते हैं ऑर्थोगोनल, एक ही बात है, ऑर्थोगोनल बोलो परपेंडिकुलर बोलो, डॉट हमेशा क्या आएगा? उनका 0 आएगा। क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं। चलो, तो ये था हमारे पास डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स थी, कुछ बातें थी, कुछ नोट थे। अब जो मैंने आपको मोड वाला बताया है, ठीक है, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा सवाल है। आपसे बोला कि इफ मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस मोड ऑफ प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड इक्वल टू गिवन है मोड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल, खूबसूरत सा। ये कंडीशन आपको गिवन है, दोनों के बीच का एंगल आपको फाइंड करना है। एक वेक्टर है, ए प्लस बी मिलकर एक वेक्टर बनेगा, उसका मोड, ए माइनस बी ये भी एक वेक्टर बनेगा, उसका मोड,
तो कि दोनों इक्वल है, तो आपसे पूछा है कि इनके बीच का एंगल फाइंड करो। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बोथ साइड करेंगे स्क्वायरिंग की हमने, ठीक है, जिससे ये मोड का स्क्वायर बन गया। तो अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, किसी भी वेक्टर के मोड का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। तो ये मोड का स्क्वायर है, तो मैं इसको a प्लस बी, ये पूरा एक ही तो वेक्टर है, डॉट a प्लस बी ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू सेम ये भी मोड a माइनस बी का स्क्वायर, तो मैं इसको a वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट, इसको भी मैंने a वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोला। आगे देखिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो a डॉट ए प्लस a डॉट बी प्लस b डॉट ए प्लस बी डॉट बी, मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल जैसे मैथ्स में करते हैं हम लोग, इक्वल टू सेम ऐसे मल्टीप्लाई यहाँ पर a डॉट ए माइनस a डॉट बी माइनस बी डॉट ए और प्लस b डॉट बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लास्ट में। अब देखो जरा क्या कंडीशन बनी, तो a डॉट ए वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट, तो a स्क्वायर प्लस a डॉट बी और b डॉट ए कम्यूटेटिव होता है, अभी अभी पढ़ा था, a डॉट बी बोलो चाहे b डॉट ए बोलो एक ही बात है। तो मैं इन दोनों को 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी बोल सकता हूँ प्लस b डॉट बी स्क्वायर इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पर भी ये हुआ a स्क्वायर माइनस a डॉट बी माइनस b डॉट ए, तो माइनस के 2 a डॉट बी बोला, b डॉट बी हो गया b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल, ये ज़्यादा ही कट गया, ये तो ज़्यादा ही कैंसिल हो गया, तो माइनस का इधर आके प्लस हुआ, 2 + 2 4 a डॉट बी इक्वल टू 0, 4 चला गया 0 में, यानी कि a डॉट बी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 0। और अभी अभी तीसरी कंडीशन यही पड़ी थी कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट 0 आ जाए तो वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब थीटा कितना हो गया इनके बीच का, 90 डिग्री। यही आपसे पूछा था फाइंड एंगल बिटवीन देम, तो कितना एंगल है इनके बीच में, 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर हुआ सवाल? चलिए आगे देखो, तो ये बात हुई स्क्वायर वाले रिलेशन की, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। क्या यूज़ है इसका फिजिक्स में? तो बेटा बहुत जगह पर इसका यूज़ होगा, बहुत जगह पर। 11th क्लास के अंदर ही जैसे आप वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर वर्क का फॉर्मूला शायद आप 10th क्लास के अंदर या 9th में भी पढ़ के आए हो, F.S। तो F और S यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वर्क होता है। और डॉट करने से आया है, इसीलिए वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। खैर, तो एप्लीकेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट एक इनका यूज़ है डॉट प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट का, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कभी भी आपको दुनिया में ऐसा सवाल मिले जिसमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करवा रहा हो, तो 95% सवालों में आप देखोगे कि हमेशा हम उन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करके उसको सॉल्व करते हैं। डॉट प्रोडक्ट करके क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने पढ़ा फॉर्मूला कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन ए बी। ए बी का मतलब मोड ए मोड बी, पता है ना, ए बी का मतलब मोड ए मोड बी। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पर बेस्ड अप क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे हम एंगल फाइंड कर सकते हैं दो वेक्टर्स के बीच का। देखिए, सपोज मैंने आपसे बोला कि एक वेक्टर है बेटा ए वेक्टर, जिसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर जिसकी वैल्यू है i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का एंगल बताना है आपको, ए और बी के बीच का एंगल बताना है। तो आप कैसे बताओगे? तो आपने बोला कि सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ से आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आई ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। एक ही बात है, ए बी बोल लो या मोड ए मोड बी बोल लो, आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग।
तो सबसे पहले हमें ऊपर चाहिएगा a डॉट बी। तो a डॉट बी हमने करना सीखा अभी कि खुद का खुद के साथ करना है, बस i का i से, j का j से, k का k से। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2, j का कोफिशिएंट यहाँ 1, यहाँ भी 1, 1 इंटू 1 1, k का कोफिशिएंट या -3, k का कोफिशिएंट या -2, -3 का मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो प्लस का 6 डिवाइडेड बाय, हाँ मैग्नीट्यूड आया। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इस पर भी वीडियो है, आप देख सकते हो उसका लिंक। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं √x² + y² + z²। एक्स वाई जेड क्या है सर? एक्स वाई जेड i, j और k के कोफिशिएंट्स हैं। तो मोड a कितना हुआ? तो ध्यान से लिखेंगे मोड a, तो अंडर रूट लगा लिया पहले ही। तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, चलो 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस j कैप यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस -3 का स्क्वायर। ये तो हुआ हमारे पास वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली वेक्टर v का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट i का कोफिशिएंट 1 उसका स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 1 उसका स्क्वायर, k का कोफिशिएंट -2 उसका भी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास cos थीटा की वैल्यू आई 6 और 2 8 और 1 9, 8 और 1 9, फिजिक्स इज माइंड। चलो तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 + 1 5, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 9 + 5 14। सही है, सही है। अंडर रूट यहाँ पर 4 5 6, 4 5 6, तो आप cos थीटा की वैल्यू यहाँ से बोल सकते हो 9/√84। इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, करना चाहो तो आप इसका प्राइम फैक्टर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसे करना है? a डॉट बी अपॉन मोड a मोड b। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड, एक और सवाल देखते हैं। चलिए आसान देखते हैं। चलो मैंने बोला एक p वेक्टर है i कैप + 2j कैप, छोटू सा वेक्टर, और एक हमने बोला q वेक्टर j कैप -2k कैप। इनके बीच का एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक। तो आपने बोला कि सर cos थीटा इक्वल टू p वेक्टर डॉट q वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ p एंड मोड ऑफ q। सो p डॉट q, अब ध्यान से देखना, p डॉट q, p में यहाँ i कैप लिखा है पर q में i नहीं है, j है। ऐसे सवालों में बहुत घुमाता है वो। जब भी दो वाला देना i और j और k, तो आंखें खोल के देखना एकदम। कैसे देखना? आंखें खोल के देख लेना। ये j है, ये i है, यानी कि यहाँ पर i का टर्म तो 0 है, 0 i कैप। यहाँ पर k का टर्म 0 है, 0 k कैप, ठीक है। तो 0 × 1 0, प्लस j में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो 2, k में यहाँ 0 है तो ये भी क्या हो गया 0। ध्यान से देखना इसको, जब भी दो वाला देना सिर्फ तो ध्यान से देखना है। अपॉन अंडर रूट मोड p, तो i का तो कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट j का कैप 1 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ऊपर तो बचा 2, नीचे 4 5 √5 और इंटू ये भी √5, तो कितना आ गया 2/5। और आप सब समझदार बच्चे हो, आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती, हमेशा कैसी वैल्यू मिलेगी? 1 से कम वैल्यू मिलेगी, ठीक। तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद एक और एप्लीकेशन जो कि बहुत प्यारा एप्लीकेशन है, बहुत प्यारा, और उसको तो कई लोग पढ़ाते भी नहीं हैं, लेकिन उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछता है। नाम है उसका प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। प्रोजेक्शन यानी कि छाया, शैडो। अच्छा टॉपिक है, बहुत से लोग पढ़ाते भी नहीं है, पर इस पर बेस्ड सवाल कई बार आ जाता है। जल्दी समझेंगे इसको, ध्यान से देखिए। एक वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर, बीच का एंगल थीटा, ठीक है। एक वेक्टर a एक वेक्टर b, बीच का एंगल थीटा। मैंने आपसे बोला कि बेटा b का a पर प्रोजेक्शन क्या है, यानी कि b का a पर प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? शैडो। जैसे आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो चीज़ है, ये वाली लेंथ, ये क्या है? ये b का a के ऊपर प्रोजेक्शन, देख सकते हो। इसको मैं o पॉइंट कह देता हूँ, इसको मैं p पॉइंट कह देता हूँ सपोज। तो OP जो है, OP क्या है? इस b का वेक्टर a पर प्रोजेक्शन है।
तो प्रोजेक्शन आपसे पूछेगा, आपसे बोलेगा इस ओपी को फाइंड करो, प्रोजेक्शन क्या है। तो आप कैसे निकालोगे? अगर आपने रेजोल्यूशन पढ़ा है वेक्टर्स में तो आप देखोगे कि इसका जो रेजोल्यूशन का जो कंपोनेंट है इसके अलोंग वो क्या आएगा, बी कॉस थीटा आएगा। कितना आएगा? बी कॉस थीटा। जरा ध्यान से एक बार हम वेक्टर ए और वेक्टर वी का डॉट करें तो हमारे पास ए बी कॉस थीटा आता है। यहाँ पर आपको बी कॉस थीटा के दर्शन हुए, दिखा बी कॉस थीटा, यही तो हमें चाहिए, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो इस बी कॉस थीटा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ बी कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए को नीचे ले गया और ए का मतलब मॉड ए है। समझ में आई बात? बी कॉस थीटा इक्वल टू इस ए को मैं नीचे लेके चला गया। अब जरा आंखों को खोलो और वेक्टर ए अपॉन मोड ए, किसी भी वेक्टर का उससे मोड से डिवाइड अगर करते हैं तो हमेशा क्या आता है, क्या आता है? यूनिट वेक्टर आता है। क्या आता है? यूनिट वेक्टर आता है। किसी वेक्टर का अगर आपको कैप निकालना है तो कैसे निकालते हैं? वेक्टर ए अपॉन मोड ए। कैसे निकालते हैं? वेक्टर ए अपॉन मोड ए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए वेक्टर अपॉन मोड ए वेक्टर, तो इसको मैं ए कैप बोल सकता हूँ। ये है, ये क्या है? ये है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। तो कितना आया? ए कैप डॉट बी वेक्टर, यानी कि जिसका प्रोजेक्शन चाहिए वो वाला वेक्टर डॉट जिस पर आपको प्रोजेक्शन चाहिए, जैसे ए पर चाहिए था, ए पर, तो उसका यूनिट वेक्टर। ऐसे ही सिमिलरली यहां से मैं लिख सकता हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो जिसका प्रोजेक्शन चाहिए वो तो वेक्टर, तो ए का चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर और जिस पर चाहिए उसका कैप, तो क्या हो जाएगा? बी कैप। समझ में आई बात? तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। यहां पर भी हम लोग किसका यूज करते हैं? डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब इस पर बेस्ड सवाल देखते हैं। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पर, तो मैंने आपसे बोला कि बेटा एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसकी वैल्यू है आई कैप प्लस 2j कैप, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर जिसकी वैल्यू है आई कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालो। तो अभी हमने बोला कि किसी भी वेक्टर का दूसरे पर प्रोजेक्शन, तो क्या होगा? तो जिसका चाहिए वो तो वेक्टर, तो ए का चाहिए तो ए वेक्टर, और डॉट जिस पर चाहिए आपको उसके अलोंग क्या लेंगे? उसका यूनिट वेक्टर। तो बी कैप डॉट ए वेक्टर। तो जरा बी कैप निकालते हैं। ए वेक्टर तो हमको सवाल में दिया हुआ है एज इट इज बी कैप, तो वेक्टर बी ये रहा, तो इसका कैप निकालना बड़ा आसान। तो बी कैप किसी भी वेक्टर का कैप, यानी कि वेक्टर अपॉन उसका मोड। तो बी वेक्टर की वैल्यू क्या है? आई कैप प्लस 3k कैप अपॉन इसका मोड आप लिखोगे तो आई का 1 का स्क्वायर 1 और 3 इसका कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय √10। ये आया बी कैप। ठीक है, तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए इस बी कैप का ए वेक्टर के साथ क्या करना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू, तो बी कैप कितना है हमारे पास? इस 1/√10 को तो बाहर लिख लेता हूं मैं, कोई परेशानी नहीं है। बी कैप आई कैप प्लस 3k कैप और डॉट ए वेक्टर ये रहा आई कैप प्लस 2j कैप। तो 1/√10 नीचे एज इट इज, इनका डॉट करना भी अभी हमने सीखा है हमने। तो आई का आई से डॉट क्या हो जाएगा? 1 प्लस के यहाँ पर नहीं है तो 0 प्लस जे यहाँ नहीं है तो इसका भी 0। तो फाइनल आंसर आपके पास आया 1/√10, यानी कि ए वेक्टर की बी वेक्टर पर शेडो कितनी आई? 1/√10। तो इसको कहते हैं हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, जिसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट समझ में आया होगा। ये कंप्लीट डॉट प्रोडक्ट है, जितना भी पेपर में पूछता है, जितना भी इसका यूज है, सारा आज हमने इस वीडियो में पढ़ लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू। घर पर पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।